हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ ये बताने के लिए। बहुत से बच्चे ये परेशान हैं कि सर वीडियो आगे पीछे हो गई है, वीडियो जो है टाइम से मिल नहीं पा रही है, जब हम ढूंढते हैं तो उस टाइम नहीं मिलती है, फिर कभी दिख जाती है कभी नहीं दिखती है। आप सबसे सिंपल तरीका है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। जब भी चैनल खोलिए प्लेलिस्ट में जाइए। कॉमर्स एट होम नाम से चैनल है, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो हर सब्जेक्ट वाइज मैंने बना के रखा है। क्लास 12th अकाउंट, ठीक है, और क्लास 12th बिजनेस, क्लास 12th बैंकिंग, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, क्लास 11th अकाउंट्स, सब ऐसे आपको मिलता जाए। क्लास 9th कॉमर्स, क्लास 10th कॉमर्स, तो आपको सारी चीजें प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। और इसमें जब आप घुसेंगे तो आपको पूरी की पूरी सारी वीडियोस अकाउंट से रिलेटेड एक सीक्वेंस में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ये इस बात से परेशान मत होइए कि कब अपलोड हुआ कब नहीं अपलोड हुआ। आप सिंपली, आपको आज अकाउंट पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट खोलिए और अकाउंट की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें आराम से आप प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। जहां तक भी पहुंचे रहेंगे वहीं से फिर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, कॉल ना करें तो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। आप व्हाट्सएप छोड़ दें, आपको थोड़ी देर बाद रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर पसंद आती हैं तो। गुड लक। चलिए बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद शुरू करते हैं कि जो है मैं वापस कॉपी पे पढ़ा रहा हूं। इसलिए कॉपी पे पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं बेटा जो काफ़ी लिखनी पड़ेंगी, जो चैप्टर हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोई नाराज़ नहीं हो, कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल ना लिखे कि सर क्यों कॉपी में पढ़ा रहे हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी सारी क्वेरीज आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, जितनी भी आपको क्वेरी आती है, ठीक है। आप व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। गुड लक। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आज हमारी? मेनली देखो, जो हम लोग बिजनेस बैंकिंग पढ़ रहे थे उसका लास्ट चैप्टर ये चल रहा है। एक में लास्ट चैप्टर है बिजनेस में कैपिटल मार्केट का, एक में लास्ट चैप्टर है बैंकिंग में मनी मार्केट का, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप इसके मार्क्स को ही समझ के देख सकते हैं। 20 मार्क्स में आपका कैपिटल मार्केट पूछा जाएगा और 20 मार्क्स में ही आपका मनी मार्केट भी पूछा जाएगा। मैंने 15 मार्क्स से तो कम कभी देखे ही नहीं। 15 मार्क्स तो पूछता ही पूछता है, और वैसे उसका सिलेबस है नियर अबाउट 20 मार्क्स का। अब बताइए, एक चैप्टर में पूरा 20 मार्क्स मिल जाए तो कितना अच्छे से वो चैप्टर तैयार कर लेना चाहिए बच्चे को, ये आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है। और जब भी हमको कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट सीखना है तो हमें उससे पहले जानना पड़ेगा कि फिनांस मार्केट क्या होती है, वित्तीय बाजार। फिनांस मतलब होता है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करी जाए, सिंपल लैंग्वेज में तो आप कह सकते हैं कि पैसा। फिनांस मतलब पैसा। ऐसी मार्केट बेटा जहां से पैसे का अरेंजमेंट होगा, पैसे का अरेंजमेंट होगा। इट इज ए मार्केट ऑफ फिनांस। फिनांस मार्केट क्या होती है? मार्केट ऑफ फिनांस। अच्छा देखिए, मीनिंग लिख दिया हमने। इट इज ए मार्केट structure through which finance can be raised for long term or short term requirements। मतलब क्या है? ये एक ऐसी मार्केट है, ऐसी बाजार है, बाजार का रूप है जिससे फिनांस कैन बी रेज्ड, वहां से पैसा उठाया जा सकता है। मान लो एक कंपनी है, उसको अपना इस्टेब्लिशमेंट करना था तो उसने मार्केट में शेयर बेचा। किस लिए बेचा? ताकि वहां से पब्लिक उसको पैसे दे। क्या दे? पैसे दे। अब बताइए
तो वो पैसा कहां से बेच सकता है, मतलब शेयर कहां से बेच सकता है? फिनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, एक कैपिटल मार्केट होता है और एक मनी मार्केट होता है। एक कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट। अभी इसकी डिटेल में हम लोग चलेंगे, अभी यहां देखते हैं। तो इस कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो उसने मार्केट में शेयर बेच दिया और पब्लिक से पैसा उठा लिया। पब्लिक से कंपनी ने क्या किया? पैसा उठा लिया। अब बताइए, फिनांस कैन बी रेज्ड, इसका मतलब है क्या? पैसा कहीं से भी लिया जा सकता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालीन हो, या शॉर्ट टर्म के लिए हो, अल्पकालीन हो। अगर हमको जरूरत अल्पकालीन की है तो हम शॉर्ट टर्म शेयर बेचेंगे, और अगर हमको पैसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो भैया लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स बेचेंगे। बात समझ में आ रही है? शेयर क्यों बेचे जाते हैं आप खुद ही सोचिए। हम शेयर बेच दिए मार्केट में, हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, हम एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं मार्केट में, क्यों अपना शेयर बेचेंगे? ताकि पब्लिक का पैसा हमारे पास आ सके, पब्लिक का पैसा हमारे पास आ सके। हमें पैसे की जरूरत थी, हम अपना पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बोला इट इज ए मार्केट स्ट्रक्चर थ्रू विच फिनांस कैन बी रेज्ड। ये ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जहां से पैसा लिया जा सकता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म की जरूरत हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म की जरूरत हो। ठीक है, अब इसी मार्केट के दो पार्ट कर दिए गए हैं बेटा, फिनेंशियल मार्केट के दो पार्ट कर दिए गए हैं। एक को बोलते हैं मनी मार्केट, एक को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। देखिए, कैपिटल मार्केट क्या होती है और मनी मार्केट क्या होती है, इन दोनों बातों को हमें समझना पड़ेगा। आप याद करिए, दो बातें आई हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। अगर किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो अपने शेयर्स, डिबेंचर्स कौन सी मार्केट से बेचता है? कैपिटल मार्केट से बेचता है। अगर उसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, तो वो अपने शेयर्स वगैरह कहाँ से बेचता है? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, या फिर यहाँ पे शेयर डिबेंचर का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कोई भी बिल हो, प्रोमिसरी नोट हो, ट्रेजरी बिल हो। बात समझिएगा कि अगर लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर अगर पैसा लिया दिया जा रहा है 1 साल से कम के लिए, 1 साल से कम के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म। और पैसा लिया दिया जा रहा है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, तो उस पैसे को लिया या दिया जाना क्या कहलाएगा? सॉरी, कहां से लिया या दिया जाएगा? वो कैपिटल मार्केट से लिया जाएगा। इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म। क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। अच्छा, कोई कंपनी क्यों शॉर्ट टर्म पैसा ले लेती है और क्यों लॉन्ग टर्म पैसा ले लेती है? ये दो बातों को जान लीजिए आप, क्यों शॉर्ट टर्म और क्यों लॉन्ग टर्म। देखिए, फिक्स कैपिटल के लिए वो पैसा उठाते हैं लॉन्ग टर्म। फिक्स कैपिटल जैसे कि उनको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, नई ब्रांचेस खोलनी है, अब नई ब्रांचेस वगैरह खोलने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी चाहिए उसको वापस करने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म की कैपिटल मार्केट से उठाते हैं। ठीक है, मान लो डिवेंचर इशू कर दिया और उन्होंने छोटे काम के लिए 2-3 महीने की ज़रूरत है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उठाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कैसा? मान लीजिए किसी के ऊपर बिल किसी ने उसके ऊपर लिख दिया, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो 3 महीने के लिए उसको पैसे मिल सकते हैं। 3 महीने के लिए आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो चैप्टर 2 महीने के लिए बिल लिखी गई, 3 महीने के लिए बिल लिखी गई, ये क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसने क्या किया, थोड़े टाइम के लिए उसको पैसे चाहिए थे। अच्छा, ये क्यों लिए जाते हैं? मान लीजिए रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल 10 साल 15 साल
ऐसे तो रखा तो नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई ब्रांच खुली थी, वो एक बार खुल गई, वो हमेशा के लिए हो गई। तो यहाँ लॉन्ग टर्म ज़्यादा पैसा चाहिए, इसीलिए लॉन्ग टर्म। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कम अमाउंट चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाएगा और माल को फिर बेच दिया जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो इस शॉर्ट टर्म की वापस पेमेंट कर दी जाएगी। बात समझ में आई? अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं 8957908957। देखिए, हम लोग बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ रहे बेटा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा हमको लिखनी पड़ेंगी, तो बोर्ड में हमको उतना स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए हम वापस कॉपी पे आ गए हैं सिर्फ ये 2 चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए। हो सकता है मैं फॉर्मेट भी इसी कॉपी पे ही पढ़ाऊँ आपको, लेटर्स के फॉर्मेट, जो कि बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं अब, क्योंकि कई दिन हो गया, मैंने वादा किया था मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया। कुछ दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो मैं नहीं कर पाया बेटा, लेकिन फिर से आया हूँ, तो मैंने सोचा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत लेटर हो गया था, तो मैंने इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी। आप फिनेंशियल मार्केट को पहले समझ लीजिए कि फिनेंशियल मार्केट क्या होती है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, फिनेंशियल मार्केट का एक पार्ट कैपिटल मार्केट कहलाता है, यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लिए या दिए जाते हैं। और फिनेंशियल मार्केट का एक पार्ट होता है मनी मार्केट, जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म होता है, मनी मार्केट से लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, अच्छा